आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदा आपके साथ हो। हम शालोम मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आप सबको वेलकम करते हैं और खुदावन की नहायत शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत मौका बख्शा है कि हम फिर खुदा की खूबसूरत महफिल सजा सकें। हालेलुया। उसके पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे आने से पहले ही इस जगह पर मौजूद था। उसकी हजूरी के लिए, पाक रूह की मंजूरी के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन का पाक कलाम 134 ज़बूर में फरमाता है, ए खुदावन के बंदो, आओ सब खुदावन को मुबारक कहो। तुम जो रात को खुदावन के घर में खड़े रहते हो, मक़दिस की तरफ अपने हाथ उठाओ और खुदावन को मुबारक कहो। खुदावन जिसने आसमान और जमीन को बनाया, सयून में से तुझे बरकत बख्शे। पाक कलाम के पढ़े, समझे और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अब हम अपनी इबादत का आगाज भाई के साथ, क्वायर के साथ मिलकर उसकी हम्दो सना के साथ करेंगे। सभी अपने हाथों का इस्तेमाल करें और अपने मुंह को खोलते जाएं और उसकी बरकतों को अपनी जिंदगी में रिसीव करते जाएं, जिस बरकत के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। सब आसमाना दी तारीफ तारीफ करो बुलंदी में। सूरज जब नीले तारे
तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। किसकी तारीफ हम कर रहे हैं? हम सब इकट्ठे हुए हैं और हम किसकी तारीफ कर रहे हैं? वो हमें देख रहा है, वो इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि उसका वक्त इस जगह पर लग चुका है। हालेलुया। अब हमारा यहाँ पर इकट्ठा होना ये खुदा का एक बहुत बड़ा मकसद है, जो हम सब एक जगह पर कलाम फरमाता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे, मैं उस जगह पर क्या होगा? मौजूद होगा। पर यहाँ तो हम 2 से ज्यादा लोग हैं। हालेलुया। तो हम अपने हाथों का इस्तेमाल और अपनी जुबानों को खोलेंगे और उसके मकसद को अपनी अपनी जिंदगियों पर मांगेंगे। हालेलुया। हम क्वायर के साथ मिलकर खुदा की और उनको सना करेंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है, रब सचमुच उसकी सुनता है। तू बात उससे तो मंगता है, तू बात उससे तो मंगता है। अपने असीरा जो खुदा है तेरे नबी समझेगा, अपने असीरा जो खुदा है तेरे नबी समझेगा। रब सचमुच
सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है। कि जब हम मांगेंगे तो तब हमें मिलेगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे, जो खटखटाएगा उसके वास्ते खोला जाएगा। तो जब तक हम खुदा के आगे झुकेंगे नहीं, उससे मांगेंगे नहीं, तो क्या हमें मिलेगा? आज हमें जरूरत है मांगने की, और हम मांगते हैं दुनियावी चीजों को, दौलत को, लेकिन हमने क्या मांगना है? खुदा का पाक कलाम, उसका जिंदा कलाम, उसके रूह को अपने लिए मांगे, अपने बच्चों के लिए मांगे, ताकि खुदा हमें क्या करे? हमें बरकत दे और हमें हमारी बरकत को और आगे बढ़ाता जाए। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम दुआ में ठहरेंगे और अपने अपने लिए बरकत को मांगे। उसके मसा को मांगना शुरू कर दीजिए कि खुदा तू हमें बरकत दे, हम अपने मसा से भरपूर कर दे। सभी अपनी आंखों को बंद करें और अपने मुंह को खूब खोलते जाएं। लिखा है कि अपने मुंह को खूब खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ, तेरी सिताइश करती हूँ। मैं आसमान और जमीन को पैदा करने वाले बाप, मैं तेरे दिल की अता तेरा शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जो हमें बार बार बख्शता है कि हम तेरी हजूरी में झुकते हैं मेरे खुदा। आज तो हमें अपना मज़ा से भर दे मेरे खुदा। जब बेटा गाए तो मेरे खुदा हम तेरे मज़ा से भरते हैं मेरे खुदावन। बार बरकत दो, हम अपनी एक एक की जिंदगी पर मांगते हैं मेरे खुदा, ताकि तू हमें बरकत देता जा मेरे खुदा। पूरी दुआएं पर, बेटे निशान पर मैं तेरी बरकत को मांगती हूँ मेरे खुदावन। जब बच्चे गाते हैं तो वो ये नहीं बल्कि तेरा पाक इनमें काम करता है मेरे खुदावन, और ये रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुति करने वाले बन सके मेरे खुदा, क्योंकि तू ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ तेरी प्रस्तुति करती है मेरे खुदावन। तू इन्हें ऐसे परस्तार बना मेरे खुदा जो ये रूह के साथ बने रहे मेरे खुदावन, और जब ये गाएं, जब ये बजाएं तो इनके वसीला से मेरे खुदावन रूहें तब्दील होती है मेरे खुदावन, हमारे दिल तब्दील होते हैं मेरे खुदावन, हमारे ख्यालात तब्दील होते हैं मेरे खुदावन। हम इबादत कर शुरू से लेकर आखिर तक में मेरे खुदावन हम तेरी हजूरी को मांग लेते हैं मेरे खुदावन। तू साथ बाजार पर अपना गहरा मसा देना मेरे खुदावन। पूरी टीम पर तेरी बरकत को मांगते मेरे खुदावन। तेरे बंदा के लिए जिसके पास तेरी जिंदा आवाज है मेरे खुदावन, उसके लिए तेरी आवाज करने को तैयार है मेरे खुदावन। आज का सारा मसा हम अभी से सारा तेरी इबादत का कंट्रोल अभी से तेरे कभी हाथों में दे देते हैं मेरे खुदावन। तू हमारा इस वक्त का मिल बैठना कबूल और मंजूर फरमा। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे मुकद्दस तुम्हारी और नीचे नाम में, आमीन। हम दुआ के साथ मिलकर खुदावंद की ओर सना करेंगे और उसके नाम को हमारी कहते जाएंगे। हालेलुया। आए हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे और उसके जोर को मांगेंगे। यीशु की बीमारियां दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। गाइए, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। यीशु की बीमारियां दी की औकात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है। वो साडा सोना यीशु, यीशु मेरा सोना यीशु, यीशु साडा सोना यीशु, यीशु मेरा सोना यीशु, यीशु मेरे यीशु जी दे जोर दी
मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है। अंधियां नू लैण देगा मुर्दे जवावे, अंधियां नू लैण देगा मुर्दे जवावे, कुदरत दे नाल जेड़ा खलकत रजावे, यीशु नाम सारी दुनिया नहीं राह नजात है, यीशु नाम सारी दुनिया नहीं राह नजात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है, क्या बात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है। मेरिया तूफान जेड़ा पल च थमावे, रोगियां दे रोग जेड़ा जड़ तो मुकावे, यीशु नाम सारी दुनिया नहीं राह नजात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है, क्या बात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है, मेरे यीशु जी के जोर में क्या बात है। पूरी यीशु के आगे ठहर सकती है, तो फिर हम क्यों घबराते हैं? जब हम पे बीमारी आती है, कमजोरी आती है, परेशानी आती है, तो हम क्यों घबरा जाते हैं? जब हमारा जिंदा यीशु हमारे साथ है, तो हमें किस चीज के डरने की जरूरत है? बल्कि हम अपने जिंदा खुदा के आगे झुके कि खुदा ये बीमारियों को हुक्म दे कि हमारे जिस्म पर तेरा कोई काम नहीं है। तब हमारा खुदा हमें क्या करता है? हमें बरकत देता है। गीतों में तमाम गीतों में खुदा का कलाम होता है, और खुदा के कलाम जो हम तक पहुंचता है, उस कलाम को हम अपने दिलों में रखा करें, ताकि हम उसके साथ और बरकत को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। अब हमारे दरमियान भाई नासिर है, हम उनके साथ मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदावंद के मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबको सलाम। यसूदा दीवारा नी छड़ना, समना पूरा करांगे जो बोल मुझो करना, समना
दूसरा एक गीत गाएंगे। ऐसा कीता तू कर्म कमाल हासिली बरकतां टुर पईयां मेरे। ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासिरी, सब कहे ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासिरी बरकतां टुर पईयां मेरे नाल नासिरी, बरकतां टुर पईयां मेरे नाल नासिरी। ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासिरी, ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासिरी बरकतां टुर पईयां मेरे नाल नासिरी, बरकतां टुर पईयां मेरे नाल नासिरी। Thank you.
गईयां मेरे नाल और वक्त हम ऐसा सोचते हैं बल्कि सोचते भी नहीं है तो खुदा हमारे लिए वो सब कुछ कर देता है कि जो हमारी सोचों विचारों से भी बाहर होता है। तो वो तब होता है कि जब हमारे दिल हमारी सोचें हमारे खुदा के साथ लगी होती हैं, तो तब खुदा ऐसे बड़े बड़े काम करता है कि जो हमारी सोच से भी बाहर होते हैं। इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और बेखिलाल के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे और खुदा का और मसा मांगेंगे और उसकी कुदरत को उसके जलाल को और खुदा से मांगेंगे ताकि हमारा खुदा आज हमें बरकत से खाली ना जाने दे। अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनके मसा को मांगे। खुदा के कलाम में लिखा है चाहे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उस जगह पे मौजूद हूँगा। ऐ बाप हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपकी इस मसा के लिए आपकी अनॉइंटिंग के लिए बाप आपका शुक्र हो। आए हम सब अपने हाथों को खोलें और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं और खुदा से मिन्नत करें और खुदा से इल्तिजा करें। हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू हॉली स्पिरिट। आए हम अपने लबों को खोलें खुदा की हजूरी में अपने इल्तिजाओं को उसकी हजूरी में पेश करें और उसके नाम को जलाल दें क्योंकि उसका नाम ही मुबारक है। वो मुबारक खुदा है, वो कौमों कबीलों का बाप है। आए हम अपने लबों को खोलें आए हम अपने लबों को खोलें और उसके नाम को जला देना शुरू करें। हालेलुया इस मेहरबान जिंदा आसमानी लश्करों के रब तबीब आज़म हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके प्यार के लिए आपकी मोहब्बत के लिए आपके जलाल को हम जाहिर करना चाहते बाप आपका शुक्र हो। ओली धारा वाली बारा 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 का साखाली बारा रा ओली बारा बारा का साखाना मंथारा बारा 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 ओली बोरो रोको सोको रोको सोको Thank you, ओली धारा बारा Thank you, ओली यहरा वाली का सोको रोको रोको धारा भी धारा बारा का सीका रोको ओली यारा बारा तू बहने लगा है आए हम खुदा के नाम को जला देना रूह शुरू करें। मुक़द्दस इस साल के लिए जो हमारी बहालियों का साल चढ़ चुका है हम इस नया साल के लिए आपकी हजूरी को मांग लेते हैं। जो हमारी रुकी हुई बरकत है ऐ बाप उन बरकतों को मांग लेते हैं यीशु के नाम में। वो बरकतें मेरे लिए हो जो रुक चुकी थी इस साल में हम उस बरकतों को चाहते हैं। उन रुकावटों को दूर करें उन रुकावटों को दूर करें जो पिछले साल में आपने नहीं की है वो इस साल में यीशु के नाम को जला देना शुरू कर दें। यीशु मेरे खुदा हम इस साल में जो हमने नया कदम रखा है ये साल हमारी बहालियों का हो ये साल हमारी सरफराजियों का हो। आए कहना शुरू करें ऐ बाप जो हमने काम नहीं किए थे पिछले साल वो इस साल में करने वाले बने आपके नाम को जला देने वाले बने। आए हम कहें चुना यहोवा ने अपने जलाल में ये सिमत यहोवा ने रखा मैं बस चुका था
इनके रुके हुए कदम जो है वो यीशु के नाम में बढ़ जाए। यीशु मेरे खुदा तो अपने बेटे को और ज्यादा दुगना मत दे, अपने बेटे को और ज्यादा गहरे में लेता चला जा। तेरा प्यारा बेटा तुझ में और मसरूर होता चला जाए। इनके बच्चे खुदा ये फैमिली ये तुझ में और ज्यादा गहरी होती चले जाए। इन खानदान के लिए अपने लबों को खोले ताकि ये खुदा ये खानदान और तुझ में डीप होता चला जाए। यीशु मेरे खुदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपके नाम को पारी कहती हूँ। खुदा मेरा दिल तेरी शुक्र गुजारी से भरा है। मैं खुदा मेरे अपने बेटे को तफरीक बख्शी ताकि आपके नाम को और ज्यादा ऊंचा करने वाला बन जाए। यीशु मेरे खुदा अपने बेटों की लफ्जों की तकलीफ दे, जुमला बंदी करना सिखाना और खुदा घेरे वाले बन के आपका काबू में होकर बने। यीशु मेरे खुदा एक दुआ का सुन और कबूल कर मांगती मसीह यीशु के नाम में, आमीन। पढ़ते हुए हम गीत गाएंगे जिन्हें मैं मूसा दे नाल या यशवा दे नाल। इसके बाद हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। जिमें मैं मूसा दे नाल रेहा यशवा दे नाल मोड़े तेरे भी नाल रवांगा। जिमें मैं मूसा दे नाल रेहा यशवा दे नाल मोड़े तेरे भी नाल रवांगा। करेंगे। भाई के साथ मिलकर हम कोर्स गाएंगे और अपने दिल, अपनी सोचे, अपने ख्यालात अपने जिंदा खुदा के साथ लगाएं।
कि खुदा आज जब तेरा बंदा बोले तो वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उस पे होकर बोले। सभी अपने होंठों को खोले और खुदा के खादिम के लिए उसके जोर को मांगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तू जोर हमारा है, फतह का नारा है, तेरे दर आए हैं, उम्मीद लाए हैं, हम सब पे करम कर दे। बरकतों को मांगना शुरू कर दीजिए। खुदा आज हमें बरकत दे। आज दुनिया खाली हाथ ना जाए बल्कि परेशानियां नहीं जोर हमारा है, फतह का नारा है, तू जोर हमारा है, फतह
इसका कलाम यसी राजा बाबा शांति रे मेरे बाबा शांति रे मेरे शांतो रो बाबा सीखे रे मेरे ऐ प्यारे खुदा हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं, अपने दिल को खाली करते हैं उस अपने कलाम से। तेरा कलाम जो कभी भी नसीब नहीं लौटता और जिंदगियों को तब्दील कर देता है खुदा। तेरा कलाम इस जगह पे ऐ खुदावन यीशु जी इनके दिलों में ऐ बाबा सभी दुआ करें, एक दूसरे को मत देखें। ओ खुदा का रूह आपके पास खड़ा है, अपने दिल को साफ करें, अपने दिल को तैयार करें आज की शाम। इनके दिलों में जुम्बश करे, इनकी जिंदगियों में राज करे मेरे खुदा। अब इसका जोर, अब इसका गलबा आज यीशु के नाम से टूट है मेरे खुदा। और खुदा मंदिर की बेड़ियां आज कलाम के वसीला से टूट जाए मेरे खुदा। ओ खुदावन आज तेरा मकसद है, आज तेरा प्लान है, वो हमारी जिंदगियों में नजर आए मेरे खुदा। ऐ बाप हमारी बढ़ती नहीं तेरी मर्जी, हम तेरे बंदा के तेरी पद पर चलते हैं जिसके पास आज तेरा मीठा शीरी कलाम है मेरे खुदा। अपने बंदा का रूह पर चला मेरे खुदा, वो ना बोले बल्कि मेरा रूह उसमें होके बोले खुदा। आपका कलाम फरमाता है बोले तुम नहीं हो बल्कि बाप का रूह है जो तुम में होके बोलता है। ऐ खुदा हो बेटे जिंदा ना बाबा ऐ खुदा अपने बंदा में होके आज तुम बोल, ताकि खुदावन हम जो सुने हम उसको सीखे मेरे खुदा। और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी आए खुदावन के शुक्रगुजारी करें, खुदावन का शुक्र करें। खुदा का पाक यहाँ पे मशहूर है, हम सारा इज्जत और जलाल खुदावन उसके प्यारे बेटे यीशु के देते हैं। हम ईमान रखते हैं ये खुदा का रूह आज हमारी जिंदगी में काम करने को है, कलाम के वसीला से, खुदा के बंदा के वसीला से। खुदावन का शुक्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे खुदावन हमारी सख्त की मिन्नत और फरियाद को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सब कहेंगे आमीन। जिनको खुदा ने आज ये मौका बख्शा कि वो खुदा की जिंदा आवाज को हम सब तक पहुंचाए। अब हम आपकी जोरदार तालियों में चलो क्रिस्टियो पाकिस्तान के चेयरमैन पास्टर शान को जोरदार तालियों में स्टेज पर बुलाएंगे। आपकी तालियां जोरदार नहीं है। मसीह के बाबरकत और पुरफजल जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आज सबके साथ हो। जिस तरह हमने ये प्रेस्टिज को सुना, उसके पाक रूह को हमने अपनी जिंदगी में रिसीव किया और आज का कलाम ही हमारे लिए खुदावन का वो कलाम है कि जिससे हम बरकतें रिसीव करें और हमारे खुदा 2026 में हम उनको और अपने उन बातों को जो 2025 में नहीं हुई उनको छिड़कें, ताकि हम 2026 में हम अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाएं और नए तरीके से हम अपने जिंदगियों को करें, ताकि हम बदलेंगे और हमारा घराना बदलेगा, हमारे बच्चे बदलेंगे, हमारे माँ बाप बदलेंगे और हमारा ये एरिया बदलेगा, ये सोसाइटी बदलेगी। जब तक हम नहीं बदलेंगे हम वैसे के वैसे ही रहेंगे और जिस तरह 2025 गुजरा है इसी तरह हमारे
दिन भी और सोचे भी गुजर जाएंगी। जिस तरह 2025 गुजरा है, हमने बहुत कुछ सोचा था कि हम 2025 में करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। हमने बहुत कुछ खोया है जो 2025 में हमें नहीं मिल सका। अब हमारा खुदावंद हमें खुदा 2026 में लेकर आए, जो नई जिंदगियां रही इस जिंदा की जमीन पर, वो हमें आसमान पर देख रही है। हालेलुया। सो आए मेरे साथ निकालें, ज़बूर नवीस में से देखेंगे। ज़बूर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, ना कि आप शलोम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं, ना कि आप कवायद को दे रहे हैं। आप अपने जिंदा खुदा को ये इज्जत और जलाल और ऑनर दे रहे हैं। हालेलुया। सो कलामे मुकद्दस में से देखेंगे, वो सदा झिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना रहेगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और इसको कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। सब कहेंगे आमीन। वो कभी कभी हमें झिड़कता है। कौन झिड़कता है? हमारा खुदा। वो किन बातों से झिड़कता है? वो हमें उन बातों से झिड़कता है जो हम नहीं करते, जो उनके खिलाफ है, वो हमें उससे बाज करता है, वरना दना बाप ना हो वो। क्योंकि हम तो बहुत सी गलतियां और खताएं करने वाले बच्चे हैं उसके। क्या है? हम बच्चे हैं उसके। किसके? अपने खुदा के, जिंदा आसमानी खुदा के, जो सच्चे ईमानदार हैं। उन्हीं को वो क्या करता है? झिड़कता है। जब उनको वो नहीं झिड़कता तो वो फिर क्या होती है? खुदा को तकलीफ होती है। जब हम खुदा के खिलाफ होते हैं, खुदा की बात नहीं मानते और उसके कलाम को हम रंजीदा करते हैं, फिर खुदा को क्या महसूस होता है कि मुझसे क्या है? दूर है, ये मेरे बरखिलाफ है। तो क्या आज हम खुदावंद के बरखिलाफ जाएंगे? क्या आज हम अपने बच्चों के खिलाफ जाएंगे? क्या आज हम अपने माँ बाप के खिलाफ जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्यों ना हम अपने खुदा को भी इसी तरह, जिस तरह हम अपने जिंदा की जमीन पर अपने बहन भाइयों को, अपने अजीजों को वो रिस्पेक्ट देते हैं, वही हम रिस्पेक्ट अपने जिंदा खुदा को दें, ताकि वो हमारा खुदा ही हमारा खुदा है, जो हमें हर एक बुराई से, हर एक वो खताई से, जो हम खताइयां बुराई करते हैं, खुदा से हमें वो क्या करे? बाज करे। हम उससे क्या है? दरगेज करें उससे, ताकि खुदा के हम क्या है? चुने हुए लोग हैं। और हम खुदावंद के सामने क्या करते हैं? झुकते हैं और मातम करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम किसी से नाराज होते हैं तो फिर हम खुदा के आगे क्या करते हैं? झुकते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। क्यों ना हम पहले ही हम उन बुराइयों को, उन खताओं को ना करें, ताकि हम उससे क्या हो? दूर ना हो। तो हमारा खुदा ही है, वो सदा झिड़कता ना रहेगा। क्या हमारे माँ बाप सदा हमें झिड़कते हैं? नहीं झिड़कते, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत रखते हैं। हमसे दुगनी मोहब्बत हमारा खुदा रखता है। अगर गुनाह से हमारा दिल टूट जाए तो हम फिर क्या करना चाहिए? हमें तौबा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तौबा करनी चाहिए। फिर हमारा ध्यान, हमारा रजू किसके साथ होता है? खुदा के साथ होता है, ना कि हम जिसके साथ लड़े हैं, झगड़े हैं, उसके साथ होता है। हमारा रंजान, हमारी रूह, हमारा दिल, हमारी सोच खुदा की तरफ चली जाती है। क्या खुदावंद हमसे ये गुनाह हुआ है, हमसे ऐसी खता हुई है, हमसे ये गलत सोच हुई है, हमसे ये गलत बात हुई है। हमने अपने बहन भाई से, हमने अजीज रिश्तेदारों से, हमने आसपास के पड़ोसियों के साथ भी कैसी मोहब्बत रखनी है? सच्ची मोहब्बत रखनी है, जैसे खुदा ने अपने महबूब के साथ रखी है, अपने लोगों के साथ रखी है। इसी तरह हमने भी
सच्ची मोहब्बत रखनी है, वो फिर हमसे क्या होगा, हमारे साथ खुश होगा, मुस्कुराएगा, क्योंकि हमने गुनाह से ताल्लुक नहीं रखा, हमने गुनाह से ताल्लुक छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, लेकिन वो फिर फौरी हमें मिलता है, मुस्कुराता है। उसे इस बात से कभी खुशी नहीं होती कि जिन लोगों से मोहब्बत रखता है वो उन्हें वो क्या करता है, घूरता नहीं है, चिड़चिड़ाता नहीं है। हम जिनसे मोहब्बत रखते हैं वो हमसे घूरते, चिड़चिड़ाते हैं। हमारा खुदा ही है कि इन से हमें क्या करता है, बाज रखता है, वो हमें झिड़कता है, वो सदा नहीं झिड़कता हमें, वो गजबनाक हमारे साथ नहीं रहता। आए हम उसके चेहरे के तलब हों, जब हम उसके चेहरे के तलब होंगे तो फिर ही हमें ये गुनाह ज़्यादा जिंदगी से हम दूर होंगे, फिर ही वो हमें झिड़केगा। मायूस होना या दिल बेदिल होना कोई वजह नहीं है कि कोई वजह है, या मायूस होना या बेदिल होना ज्यादा देर तक ये गुजारा नहीं होता। क्या होता है, बेदिल होना नहीं होता। इसलिए हमारा खुदा भी हमसे जब नाराज होता है हमें फिर ही पता चलता है कि हमारा खुदा हमसे नाराज है। वो किस लिए नाराज है हमसे, जब हम गुनाह करते हैं फिर ही वो हमसे नाराज होता है। मायूस फिर ही हमारे दिल होते हैं कि हमारी दुआएं सुन नहीं रहा। हम दुआ कर रहे हैं, हम हर वक्त दुआ करते हैं, लेकिन जब हम दिल से और रूह से करेंगे दुआ तो तभी हमारी दुआ जमीन पर और आसमान पर भी सुनी जाएगी। हालेलुया। जब हम सच्चे दिल से करेंगे फिर वो हमें झिड़कता नहीं है, क्योंकि पता है ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी, ये मेरा बेटा, ये मेरे आगे झुके हुए हैं। वो फिर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। क्या हम उसके बगैर कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तारीकी में है, हमें वो उस तारीकी से निकालता है, हमें नूर की दुनिया में लेकर जाता है। जिस तरह हम अभी ये लाइट गई थी तो हम तारीकी में हो गए थे, जैसे रोशनी हुई और हम क्या हुए, चमकना शुरू हो गए। इसी तरह हमने भी कलाम में चमकना है, नजर आना है। जब हम कलाम को सुनेंगे गौर से, दिल से, ईमान से, तभी हमारा दिल मजबूत होगा, बेदिल नहीं होगा। तभी हम खुदा से अपनी वो बरकतें रिसीव करेंगे, तभी वो हम हमेशा हमारे ऊपर गजबनाक ना रहेगा। जब हम खुदा के ताबिया रहेंगे, जब हम खुदा के ताबिया रहेंगे तो खुदा हमें हर एक वो जरूरियात की एशिया हमें देगा। जब हम इन तरीकी से, इन ख्यालों से दूर हो जाएंगे ना, तो हमारी रूह भी वो फटेगी नहीं, ना वो टूटेगी, ना वो भटकेगी, ना इधर उधर जाएगी। जब हम इसी तरह खुदा में झुके रहेंगे तो खुदा भी हमें उन बरकतों से नवाजता रहेगा। क्या रहेगा? नवाजता रहेगा। तो हम बेदिल ना हो, क्योंकि जितने भी ये हमारे ऊपर आजमाइशें, खताएं जितनी भी आती हैं ये गुजर जाती हैं, ये हमारी ही वजह से आती है। जब हम खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा खुदा के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो फिर हम खुदा की ही शुक्रगुजारी करते हैं। तब हमारे साथ हर तरह की खुदावंद हमें क्या देता है? बरकत देता है, हमें वो तसल्ली देता है। और हलीमी हमारे अंदर वो पैदा करता है, फिर ही हम शुक्रगुजारियां करते हैं, तो फिर ही हम उसके पास जाते हैं, ना कि हम उससे दूर होते हैं।
यह दिल जब डूबता है उसके खून से, तो फिर हम क्या होते हैं, रूह से भर जाते हैं। जब हम खुदा की शुक्रगुजारियां करते हैं तो खुदा फिर हमसे खुश होता है कि ये मेरा बंदा ये रास्तबाजी पर चल पड़ा है, मैं भी इसके साथ चलूं। हम जहां कहीं भी जाते हैं खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं वहां पर मौजूद हूं। तो आज इधर 2 या 3 नहीं है, यहाँ पर खुदावंद की शुक्रगुजारी मैं करता हूँ कि यहाँ पर काफी कलीसिया मौजूद है। और मैं इस साल का खुदा के आगे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें ये जिंदा की जमीन पर हमें ये 2026 हमारी जिंदगियों में ये नया साल जो आया है, इसी तरह हम खुदा की शुक्रगुजारी करते रहे और उसके फाटकों में हम चलते रहे। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हैसियत रखता है, वो हमें दोबारा भी माफ कर देता है। क्या हम एक दूसरे को दोबारा माफ करते हैं? नहीं करते। हम उसकी मीठी और लातब्दील मोहब्बत में शादमान होंगे। जब हमें मीठी और लातब्दील मोहब्बत खुदा की मिलेगी तो फिर हम हर एक अपने जो अजीज रिश्तेदार है उसको भी बताएंगे कि हमने आज खुदा के घर में शुक्रगुजारी की, आज खुदा के घर में हमने ये चीजें दी, आज खुदा के घर में हमें बहुत सुकून मिला। तो ये खुदा की तरफ से आपको सुकून मिलता है, ना कि हमने एक दूसरे की तरफ से हमें सुकून मिलता है। हम तो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। हमने एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना, हमने एक दूसरे को झिड़कना नहीं है, हमने एक दूसरे को हमेशा की तरह प्यार और मोहब्बत की तरह रखना है। जिस तरह पतरस की किताब में लिखा है, पहला पतरस, देखेंगे मेरे साथ, पहला पतरस और उसका 5 बाब और 10 आयत। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपनी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। आमीन। क्या करेगा? मजबूत करेगा, कामिल करेगा। और इसी तरह हमने उसके अंदर कामिल रहना है और मजबूत रहना है, ना कि हमने अपने आप को ठट्ठाबाज की महफिल और मजलिस में रखना है। हमने अपने आप को इन चीजों से दूर रखना है। ये 2026 हमारी जिंदगियों में एक खूबसूरत साल बन जाए। हमारी जिंदगी जो 2025 पे तब्दील नहीं हुई, इस साल में हम अपने आप को कुछ बनकर दिखाएं। हमने वैसा नहीं बनना कि हमने पिछले साल ये गाड़ी लेनी थी, इस साल खुदा हमें दे। नहीं, हमने खुदा के आगे झुकना है। इस साल हमने खुदा से बरकतें नसीब करनी है। मेरा कहना है कि खुदा हमें हर तरह की वो बरकतें इस साल देगा। इस साल खुदावंद हमें टूटे रिश्तों को भी जुड़ाएगा। और जो इस साल खुदावंद ने ये 2026 साल, ये बहुत खूबसूरत साल है। ये शुरू से ही खुदावंद ने हमें बरकतों से माला माल कर दिया है। हालेलुया। आपने देखा होगा कि 31 की रात को लोग आतिशबाजी कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। हालेलुया। हम जितनी भी कम्युनिटी है वो सभी इबादत में मसरूफ थी, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी रूह हमारे खुदा की तरफ थी कि ना कि उस आतिशबाजी की तरफ। वो सिर्फ 5 मिनट की थी। इंग्लैंड में भी हो रही थी, यूरोप में, न्यूयॉर्क में भी हो रही थी, इंडिया में भी हो रही थी, पाकिस्तान में भी हो रही थी। हमने सभी जगह पर देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम 31 की रात को इबादत करेंगे। वो कौन कर रहे थे? सिर्फ क्रिश्चियंस कर रहे थे।
खुदा के आगे झुके हुए थे। क्या खुदावन 2026 हमारी जिंदगियों में ये साल एक खूबसूरत साल हो और हमारे घराने इस 2026 में तेरी शुक्रगुजारी करने वाले घराने बन जाए। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमारा खुदा है, हमें वो सदा झिड़कता ना रहेगा। जब तक हम उसके ताबिया रहेंगे, खुदावन हमें हर एक वो मुसीबत से दूर रखेगा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और इसको कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। पास्टर जी, किस किस को कलाम के वसीला से बरकत मिली है? मुझे भी मिली है। अब हम कलाम की शुक्रगुजारी भाई ज़िशान के साथ मिलकर करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कुदूस आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है। और खास तौर पर खुदावंद, जब तू हमसे बोलता है तो हमारी जिंदगियां खुदा बरकत नसीब करती हैं। खुदावंद, आज जब तेरे बंदा ने कलाम को पेश किया, खुदावंद यहाँ पर मौजूद हर एक जिंदगी उस कलाम के वसीला से 100 गुना फल लाने वाली हो। खुदावंद यहाँ पर मौजूद हर एक जिंदगी तेरे कलाम से शेर हो और अपने बंदा को और ज्यादा हिकमत और दनाई अता कर। जो खुदा वो जब भी कलाम पेश करे, खुदा तेरा पाक रूह उनके साथ होकर बोले। खुदावंद, ये कलाम खुदावंद ऐसा ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, बल्कि खुदा इस कलाम को अपने दिल में रखकर लोगों तक भी पहुंचाए। खुदावंद, क्योंकि खुदा तेरा बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा जब तेरा कलाम हमारी जिंदगी में होता है तो हमारी जिंदगियां खुदा बरकत नसीब करती हैं। हम सबों को बरकत दे और छू, ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। सभी खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और इस इबादत को और इस कलाम को, प्रेस्टिज को आप सुनते हैं और सुनते पाते हैं। और मैं और ये पूरी टीम शोमिस्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो बच्चों ने परफॉर्मेंस की थी, हम उनको आज गिफ्ट देंगे ताकि खुदावन आने वाले साल में, आने वाले दिनों में इन बच्चों को और बरकत दे और अपने जलाल में इस्तेमाल करें ताकि ये इसी तरह खुदावन के नाम में बढ़ते रहे और खुदावन इनको इसी तरह अपने कामों में आगे बढ़ चढ़कर अब शायना शान जमा कर इन्होंने गीत पर भी डांस किया था। शायना शान क्वायर में भी खड़ी होना शुरू हो गई है। अब कैरल वसीम, कैरल वसीम, ये बेटी बहुत शर्माती है लेकिन इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। रैनी वसीम, रैनी वसीम, मैरी इरफान, अब हम भाई इरफान को स्टेज पर बुलाएंगे।
पहले आएंगी किरण अदनान। इस बेटी ने बहुत मेहनत के साथ, बच्चे बहुत तंग करते थे, बड़े भी और छोटे भी, लेकिन इस बेटी की बहुत बड़ी मोहब्बत है खुदा के लिए, जो ये सबके साथ करती है, खुदा के साथ करती है और खुदा के साथ व्यवस्थ रहती है। जोरदार तालियां। जैसिका नईम, अब हमारी सिमाब जमील, जोरदार तालियां बजाएं। इसके बाद कैविश मुनीर, नून भी आ जाए। मैं टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने इनको इसी तरह खुदा के जलाल में ये इस्तेमाल हो रही है और ये आगे भी ये इसी तरह ये प्रोग्राम को और खूबसूरती के तरीके से के साथ वो आपके सामने वो शेयर करें, ताकि ये बेटियां ये जहाँ कहीं भी जाए खुदावंद इनको बरकत दे और खुदावंद इनको इसी तरह कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करे और खुदावंद इनको और आगे अपने बागरों में भरकर इस्तेमाल करें। हमें आए सो हम अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर कबैल के साथ अपने हदिया नजराना को खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, ताकि खुदावंद हमारा जिंदा खुदा जो हमें हर वक्त हमें वो बरकतें देता रहता है और उसके दिए से उसको हम देंगे तो खुदावंद हमें इस तरह 60 गुना 100 गुना फल हमारी जिंदगी में देता है। बीज जब बोएगा काटेगा खुशी के आंसू रोएगा। होगा तो पीछे होगा। आंसू से बीज जब बोएगा, आंसू से बीज जब बोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा। आंसू से बीज जब बोएगा, आंसू से बीज जब बोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा। होने के लिए वो तुझे बीज देता है, अच्छा सुथरा और ठीक देता है। होने के लिए वो तुझे बीज देता है, अच्छा सुथरा और ठीक देता है। मेहनत से काट जब जोएगा, मेहनत से काट जब जोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा। आंसुओं से बीज जब बोएगा, आंसुओं से बीज जब बोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा। बरकत से वो हमें फेर करेगा, पत्तों पे देगा नाम देर करेगा। बरकत से वो हमें फेर करेगा, पत्तों पे देगा नाम देर करेगा। के बीज जब बोएगा, अम्बे के बीज जब बोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा। आंसुओं से बीज जब बोएगा, आंसुओं से बीज जब बोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा, काटेगा खुशी के आंसू रोएगा। बेटा अमन दाई में जो इस वक्त आईसीयू में है, उनकी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हम सब ने मिलकर दुआ करनी है। भाई शहजाद और भाई राजा है, भाई शमाउन है, उनकी शादी है और एक बेटी है भाई रशीद की बेटी मिनाहिल, वो भी इस टाइम हॉस्पिटल में है। तो हम सब ने मिलकर उनके लिए दुआ करनी है कि खुदा उन्हें शिफा दे और जिस माँ की जो भी दिल की मुराद है आज खुदा उसे पूरा करे। मास्टर जी को स्टेज पर बुलाएंगे, वो आएंगे और बच्चों के लिए दुआ करेंगे। Thank you, Jesus. Hallelujah.
है आसमानी जलाली बाप, जो तू था, जो है, जो आने वाला है, कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है खुदावंद। ऐ खुदा बाप, शुरू से लेकर अब तक क्या खुदावंद तूने हमारी रहनुमाई और मदद और हिफाजत की प्यारे यीशु। और ऐ खुदावंद, आज का बीज खुदा बाप जो हमने तेरे कलाम के वसीला से ऐ खुदावंद बोया है, वो हमारी जिंदगियों में ऐ खुदावंद 30 गुना 60 गुना 100 का 100 गुना फल लाने वाला ऐ खुदावंद कलाम है प्यारे यीशु। और आज ऐ खुदावंद जितनी भी जिंदगी ऐ खुदा बाप इस वक्त तेरी हजूरी में झुकी हुई है, ऐ खुदावंद तू उनको बरकत देना। जितने भी बेटे और बेटियां यहाँ इस वक्त ऐ खुदावंद मौजूद है, जो हमें वाच कर रही होती है खुदावंद, उनके भी साथ और उनके घराने पर तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी कुदरत मांग लेता हूँ प्यारे यीशु। इन हवाओं के लिए, इन फिजाओं के लिए ऐ खुदावंद तेरी बरकत मांग लेता हूँ प्यारे यीशु। और ऐ खुदा बाप खास तौर पर ऐ खुदावंद उन बीमारों के लिए खुदावंद मैं तेरे आगे झुकता हूँ। और ऐ खुदावंद तू उनको अभी से ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है कि तूने उनको ऐ खुदावंद बरकत दे दी है प्यारे यीशु। ऐ खुदावंद जितने भी ऐ खुदावंद हॉस्पिटलों में है, बेटे बेटियां छोटे बच्चे ऐ खुदावंद, इस सर्दी से ऐ खुदावंद उनको दूर रखना और हर बीमारी से ऐ खुदावंद उनको पाक और साफ करना प्यारे यीशु। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और रसंदर रबरका सितोरो और रेखे से केरे मेरे तेरा शुक्र हो प्यारे खुदावंद। मैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए ऐ खुदावंद तेरे आगे गिड़गिड़ाता हूँ ऐ खुदावंद, जो भाई ऐ खुदावंद जिनके दरवाजे बंद हैं खुदावंद, आज यीशु के नाम से मैं बहाली मांग लेती हूँ कि दुखास्तों को सुन। तू सुनने वाला मेरा जिंदा आसमानी जलाली बाप है मेरे यीशु। तू मेरे साथ भी ना पूरी ऐ खुदावंद पूरी टीम के साथ होना खुदावंद। इस मीटिंग को ऐ खुदावंद मैं तेरे कली और जख्मी हाथों में देता हूँ मेरे यीशु। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे खुदावंद। जो लोग ऐ खुदा बाप जो कलीसिया नहीं आ सकी ऐ खुदावंद, खुदा ये कलाम, ये मैसेज है खुदावंद उनके घरानों तक, उनके दिलों तक ऐ खुदावंद पहुंचाने वाला मेरा जिंदा आसमानी जलाली बाप है खुदावंद। ये जिस तरह बाहिफाजत ऐ खुदावंद खुदा इस मीटिंग में आए हैं ऐ खुदावंद, ये इसी तरह बाहिफाजत ये बरकत लेकर अपने घरों में जाने वाले बंदे वो इनके साथ होना खुदावंद। मेरी ऐ खुदा बाप तू दुआ को सुन ऐ खुदावंद, तू सुनने वाला मेरा खुदा है मेरे यीशु। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर मांग लेता हूँ, पा लेता हूँ तेरे बेटे मुकद्दस जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। जिसने हमें सिखाया हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात कही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पड़ी है जमीन पर भी हो। हमारे रोज के कर्ज माफ कर, भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और हमेशा आमीन। आप लोग कलमा अपनी बरकत जो है वो भाई निशान हमारे दरमियान में मौजूद हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और ख़ास तौर पर कौम बनी इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। बैठे रहने दो, खत्म हो चुकी है। आप सलामती से बैठे रहे और सलामती से ही आप यहाँ से घरों में और ये खाने का भी इंतजाम है।